नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास लेके आए बेस्ट की नेक्स्ट क्लास है आपकी। और बेस्ट रीजनिंग की जो कंप्लीटली क्लास ला रहे हो, जो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, पहला चैप्टर आपका अल्फाबेट टेस्ट, जिसको कंप्लीटली आकलन किया अपन ने, उसकी आखिरी और नेक्स्ट क्लास है आपकी। तो अपन कंप्लीटली बात करने वाले इसमें आजकल ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को मन में या फिर एग्जाम वालों के मन में बात आ जाती है कि बच्चों को ABCD तो पूरी याद हो गई भी है कंप्लीटली, उनके लिए कोई विकल्प निकाला जाए और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जाए। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो आज कंप्लीटली उन सीरीज के बारे में जानेंगे जो बनाई जाती है अपनी मर्जी से, और उनसे एग्जाम वाले आजकल पुटअप क्वेश्चन कर रहे हैं और उनसे बहुत मजा आ रहा है पेपर वालों को क्वेश्चन पूछने में। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। तो आपको पता है इस प्रकार के प्रश्नों में एक टेबल बना के दी जाती है आपको। और टेबल किस प्रकार की दी जाती है बताता हूं आपको मैं। ऐसे अंक वाली टेबल होती है, जैसे 4, 9, 2, 5, 1, 4, 6, 2, 8, ऐसे इस प्रकार की 9, 1, 4, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 2, 5, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 1, 2, 5, 7, 1, 4, 2, 9, इस प्रकार से ऐसा अंकों की एक टेबल बनी बनाई जाती है आपको। और इसमें से एग्जाम वाला तो एक क्वेश्चन पुटअप करता है, या फिर 2 क्वेश्चन पूछता है, 3 भी पूछता है, 4 भी पूछता है। ये एग्जाम पर डिपेंड करता है वो कितने क्वेश्चन इसमें से पुटअप करता है, मतलब कितने क्वेश्चन आपसे पूछे। इस प्रकार के अंकों की श्रेणी आपको बना के देता है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं उनके बारे में बात करते देखिए। तो अपन बात कर ले आपके सामने पहला क्वेश्चन, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, और इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सम संख्याएं वह संख्या होती है जिनमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए। विषम संख्या वह संख्या होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाए। इस प्रकार सम संख्या वह संख्या होती है जिनमें 2 का भाग चला जाए, विषम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, इस प्रकार की होती है। तो चलो, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं। लैंग्वेज सुनना, आप क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे थोड़े। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके आगे सम संख्या है और पीछे सम संख्या है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके आगे सम संख्या है और पीछे भी सम संख्या है। ऑप्शन मिलेगा आपको कोई नहीं, 1, 2, 3, 3 से अधिक। ऐसे कितने 2 है जिनके आगे भी सम संख्या है और पीछे भी सम संख्या है। तो देखो नोटिस करोगे आप, ऐसा 2 है, इसमें आगे भी सम संख्या है, पीछे भी सम संख्या है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आगे सम है, पीछे सम है, यहाँ पर भी नहीं है। देखो तो इस प्रकार से पुटअप वेरिएंट है, मतलब 2 मिल गया आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, 2 हो गया। तो दी गई श्रृंखला में ऐसे 2 हैं जिनके आगे भी सम संख्या है और पीछे भी क्या बताओ, सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 सुनो, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके आगे भी विषम संख्या है और पीछे विषम संख्या है। मतलब आगे भी विषम संख्या है, ऐसा कह सकते हैं, और पीछे भी विषम संख्या है। आगे भी विषम संख्या है और पीछे भी क्या बताओ, विषम संख्या है। तो दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके आगे भी विषम संख्या है और पीछे भी क्या बताओ, विषम संख्या है। ठीक है, तो आगे विषम पीछे विषम होना चाहिए, ऐसे 2 ढूंढने हैं आपको। तो चलो नोटिस करो, ये दिख रहा है एक तो आपका आगे विषम है, पीछे विषम है। नोटिस कीजिए, इसकी बात करो तो इसमें नहीं है, इसमें आगे विषम पीछे विषम है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा 2 है ये। और इसमें आगे विषम पीछे विषम, ये भी सही बात है। और अगर ये देखोगे तो ये नहीं है। टोटल हो रहे हैं आपके 3। तो ऐसा आंसर आ रहा है आपका 3, टोटल कंप्लीटली 3 हो गया आपका, ये 3 लिख दिया मैंने। आगे सुनो, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके आगे सम संख्या है और पीछे विषम संख्या है। तो दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके आगे सम संख्या है और पीछे विषम संख्या है। तो आगे तो सम देखना और पीछे विषम देखना है। आगे सम देखना और पीछे विषम देखना। अगर नोटिस करोगे आप, इसको देखो, आगे सम है और पीछे विषम है, देखिएगा। और देखो, और देखिएगा, आगे सम है पीछे विषम है और कहीं भी कुछ भी नहीं है। देखो 2 का और कुछ नहीं है, तो 2 बन गया आपके। इसमें भी आंसर आ गया आपका 2, बिल्कुल सिंपल है। अगर ये भी नहीं पूछे तो ये पूछेगा, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके आगे विषम संख्या है और पीछे सम संख्या है। आगे तो विषम है और पीछे सम है, तो आगे विषम होना चाहिए, पीछे सम होना चाहिए। ऐसा एक भी जोड़ा आपको इस सीरीज में नजर नहीं आ रहा। अगर आप गौर से देखेंगे तो आगे विषम है, पीछे सम है, तो ऐसा एक भी जोड़ा नहीं है। मतलब आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कोई नहीं। आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा आपका कोई नहीं। तो ऐसा एक भी जोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें ऐसा हो रहा है। मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बता, आपका कोई नहीं। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं। अब एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चलो कैसे आते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो सुनो,
आगे देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, गौर से देखो। निम्नलिखित संख्या की श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2 है लेकिन ठीक बाद में 3 है। ऐसे जोड़ा देखना है, ऐसे 6 ढूंढने हैं जिनके ठीक पहले तो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए और ठीक बाद में 3 नहीं है। अब 3 नहीं है मतलब 3 क्रॉस मानना ऐसे। तो ऐसे 6 ढूंढने हैं जिनके आगे तो ठीक, जिनके ठीक पहले तो 2 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं होना चाहिए। आगे तो 2 चलेगा लेकिन पीछे 3 नहीं चलेगा। ऐसे जोड़े ढूंढने हैं आपको। और ऐसे जोड़े कितने हैं देखो सुनो। तो 6 ढूंढने हैं पहले तो आपको, 6 के आगे 2 ढूंढने हैं वो देखो आप। तो 6 के आगे 2 यहाँ है लेकिन 3 है पीछे, तो ये जोड़ा नहीं माना जाएगा, 3 को नहीं लेना है। ये 6 है तो 6 के आगे 2 होना चाहिए, ये 6 के आगे 2 है, इस जोड़े को देखो गौर, 6 के आगे 2 है और पीछे 3 नहीं है, ये परफेक्ट बना है। 6 के आगे 2 है पीछे 3 नहीं है, ये भी बन गया, बिल्कुल सही बात है। 6 के आगे 2 नहीं है यहाँ पर देखो, यहाँ 6 के आगे 2 और पीछे 3 है, ये नहीं माना जाएगा। 6 के आगे देखो यहाँ पर 2 लेना चाहिए, 6 के आगे 2 है और पीछे 4 है। तो जोड़ा देखो गौर से नोटिस करोगे, टोटल 3 बन गया। भी कितना बन गया 3। तो एग्जैक्टली जो आंसर आ गया जो कहना चाहता वही करना पड़ता, ठीक है। जो ये कह रहा है वो अपन को करना है। ये आपका 3 जोड़े बन गए जो अपने बना दिया आपके सामने। आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखो सुनो, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 8 से पहले और 7 के बाद न आने वाले कितने 6 अंक है। देखो एक तो 8 से पहले और 7 के बाद, 8 के पहले नहीं आना चाहिए है ना, और 7 के बाद नहीं आना चाहिए। ऐसे कितने 6 अंक है। तो 6 की बात करें, एक तो ऐसे 6 ढूंढने हैं जो 8 के पहले नहीं आना चाहिए, 8 के पहले नहीं आना चाहिए मतलब 8 के पहले दे रखा ये भी नहीं लेना है ना, और 7 के बाद नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं लेना है ना। ऐसे देखो निम्नलिखित संख्या में 8 से पहले और 7 के बाद न आने वाले कितने 6 हैं, मतलब न आने वाले। तो आने वाले तो नहीं लेने, न आने वाले लेने, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो तो 6 की बात करें अपन, तो 6 की बात करें, ये देखो इसके आगे ये 6 दिख रहा है आपको, इसके 6 के आगे क्या होना चाहिए बताओ। 6 के आगे 7 होगा और पीछे कितना 8, ये तो लेना ही नहीं आपको। 6 के आगे 8 और पीछे 7, तो ये 6 तो आप ले सकते हैं, एक जोड़ा ले सकते हैं आप, है ना, क्लियरली। 6 के आगे 8, देखो 6 के आगे क्या रहा 8, तो 6 के आगे तो 8 आ सकता है ना, ये 6 के आगे 8 ले सकते हैं, ये जोड़ा तो अपना काम आ जाएगा। उल्टा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब 6 के आगे 8 आ गया और पीछे क्या आ गया 5, ये भी ले सकते हैं, ये भी काम आ जाएगा आपका, है ना, ठीक है। लेकिन पीछे नहीं ले सकते अपन, है ना, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर देखो, ये 6 के आगे 8 है और पीछे क्या है बताओ 9 है, तो 6 के आगे 8 तो ले सकते हैं, पीछे 9 ले सकते हैं, ठीक है। और देखो आप, है ना, 6 के आगे 9 ले सकते हैं, पीछे क्या है 8 है, तो पीछे 8 नहीं ले सकते हैं, देखो ये 8 दे रखा, नहीं लेंगे, है ना। 6 के आगे 8 है और पीछे 6 है, तो 6 के आगे 8 तो ले सकते, 6 के आगे 8 नहीं, पीछे नहीं ले सकते, तो ये तो काम आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो वापस 6 के आगे 6 और पीछे 8 है, तो नहीं ले सकते अपन। और देखो 6 के आगे 9 है और पीछे 8 है, तो पीछे 8 वाला अपन को नहीं लेना, ठीक है। और 6 के आगे 7 है, ये ले सकते हैं अपन, 6 के आगे 7 और पीछे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो पॉसिबल इवेंट बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 वैसे जोड़े 4 बन रहे हैं और हाईएस्ट ऑप्शन भी 4 है आपके, तो ले सकते हैं यहाँ पर। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। ऐसे 2 क्वेश्चन और देखते हैं और बड़े क्लियर हो जाएगा दिमाग में आपको। देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सब अलग अलग बातें बोलते हैं, देखो उनको पढ़ने की कोशिश किया करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है देखो सुनो, नीचे देखिए अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 3 और ठीक बाद में 2 आते हैं। ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 3 और ठीक बाद में 2 आते हो। तो ऐसा जोड़ा देखना आपको इस प्रकार का, ये जोड़ा जहाँ मिल जाए वो जोड़ा बनाएगा आपका। तो आपको देखना 362, तो जहाँ 362 लिख रहा है वो आपको क्लियर करना है। तो यहाँ नहीं है आपका, देखो है ना, 362 देखना है आपको, 362 है ना, ऐसा देखना है। 362 नहीं है, देखो ये 362 एक मिल गया यहाँ पर आपको, है ना। और देखिए आप 362 कहीं मिल जाए आपको, देखो ये 363 है, अपन को 362 चाहिए, तो यहाँ देखो 362 आना चाहिए, नहीं है। तो देखो आगे तो 3 होना चाहिए, पीछे क्या होना चाहिए 2, तो ये तो एक ही जोड़ा मिला बस आपको, और ज़्यादा नहीं मिला। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, एक 362 जो आ रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा 1, मतलब एक ही जोड़ा मिल रहा है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने 3 है जिनके ठीक पहले ना तो 6 हैं, ठीक है। ऐसे कितने ठीक 3 है जिनके ठीक पहले ना तो 6 हैं, मतलब 6 नहीं होना चाहिए, और जिनके ठीक बाद में ना तो 9 है, तो ना तो 6 पहले होना चाहिए ना बहुत मानना चाहिए। ऐसा 3 ढूंढने हैं आपको, 6 9 से एलर्जी मान लो इसको, 3 के आगे 6 भी नहीं होना चाहिए, 9 भी नहीं होना चाहिए, ऐसे जोड़ना चाहिए। तो 3 के आगे 9 भी है और 6 भी है, देखो आगे 6 नहीं होना चाहिए, पीछे 9 नहीं होना चाहिए, है ना, आगे 6 नहीं होना चाहिए, पीछे क्या होना चाहिए 9। तो देखो, तो इसको नोटिस करो इस जोड़े को आप, इसके आगे 6 नहीं है और पीछे 9 नहीं है, उल्टा हो गया, तो इसका मतलब ये जोड़ा तो है आपका, परफेक्ट है। इसके बाद 3 का देखो, आगे 6 पीछे 9, ये नहीं लेंगे अपन। ये देखो आगे 9 है
और पीछे 7 है, ये ले सकते हैं अपन। और देखो आगे 6 पीछे 9 है, ये नहीं लेना है अपन को, और आगे 6 और पीछे 9 ये तो लेना ही नहीं अपन को, मतलब 2 ही बन रहे हैं आपका तो 2 ही लेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये आपका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का। बिल्कुल सिंपल है, काफी इजीली डिनोट कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, काफी आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थे भी आपके इस प्रकार के श्रृंखला वाले क्वेश्चन, जिनमें श्रृंखला थी अंकों की श्रृंखला, ठीक है। अब आगे मैं बात कर रहा हूँ, कई बार तत्वों की श्रृंखला होती है, जिसमें ऐसी श्रृंखला आपको एग्जाम में दी जाती है जिसमें आपके अंक भी होते हैं, संकेत भी होते हैं और आपके अक्षर भी होते हैं। तो ऐसी श्रृंखला अपन बना के देते हैं आपको, देखो @3 है ना, *7 है ना, BC है ना, इस प्रकार से लेते हैं अपन, $N9 है ना, और 6 ऐसे ले लेते हैं, P क्वेश्चन मार्क है ना, हैज, ऐसे अपन अपनी मर्जी से तीनों तरह के सैंपल्स लेते हैं और तीनों तरह का ले लेते हैं अपन, एक है ना, R इस प्रकार से, कोमा ऐसे ले लेंगे, J है ना, और भी ले सकते हैं अपन बहुत सारे, जैसे अंक अपने 2 भी ले लो, 2 है ना, ये लिख दिया मैंने दाएं आपके सामने, ऐसे उधर से बायां इधर से दाएं, ऐसी श्रृंखला आपको पेपर में बनी बनाई देगा भैया 100%। और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं भी, और कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पुटअप किया जाता है इसमें से, तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए चलो देखो नोटिस कीजिएगा आप, तो क्वेश्चन ऐसा आता है, पहला क्वेश्चन, यदि दी गई श्रृंखला में से अंक हटा दे, कई बार हटाने की बात करेगा, कई बार बिना हटाने की बात करेगा, तो पहले अपन हटाने की बात करते देखो, दी गई श्रृंखला में से यदि अंक हटा दे तो बाईं ओर से छठा तत्व कौन सा होगा। दी गई श्रृंखला में से यदि अंक हटा दे तो बाईं ओर से छठा तत्व कौन सा होगा, तो अपन अंक हटा देते हैं और बाईं ओर से छठा बताइए, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 है ना, और ये क्या होगा 6, अंक हटा दे तो बाईं ओर से छठा तत्व कौन सा हो जाएगा आपका N, ठीक है। बाईं ओर से छठा तत्व कौन हो गया आपका N हो गया, N हो गया, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसके बाद होगा आपका, दी गई श्रृंखला में से यदि संकेत हटा दी जाए तो दाईं ओर से 7 तो कौन सा होगा, संकेत हटा दो और दाईं ओर से 7 गिनो, तो 1 2 3 4 संकेत नहीं गिनना है ना, 5 6 और 7, तो 7 नंबर कौन आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। आप किसी को भी नहीं उठाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे, दी गई श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें तत्व के बाईं और 8वां तत्व कौन सा होगा। तो डबल बाया जब भी बोलते हैं आप जानते हैं, या तो 2 बार बाया बोले या फिर 2 बार दाया बोले, समान बोले तो हम अंतर करेंगे भी, इसमें समान बोला है तो हम अंतर कर देंगे, आगे आ जाएगा आपका ये बाया, ऐसा कैसे लिख दिया अपन ने बाया। अब 12 में 60 गया, कितना बच गया आपका 4, और बाएं ओर से 4 बताना, तो बाएं ओर से 4 जैसे आप देखेंगे तो 4 नंबर में कौन आ रहा है बताओ, 7 आ रहा है, तो एग्जैक्टली जो पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है वो 7 की बन जाएगी, मतलब बाएं ओर से जो चौथा बन जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 7, जो काफी इजीली और काफी आसानी से बनना करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो बाईं ओर से चौथा कौन हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इसके बाद दाईं ओर से 5वें तत्व के बाईं और छठा तत्व कौन सा हुआ। अब देखो एक असमान है, एक बायां एक दायां है, और आप अच्छी तरह जानते हैं जब असमान होता है तो बीच में प्लस का चिन्ह आता है और आगे उसको लिखा जाता है जिसको पहले बोला जाता है। तो पहले किसको बोला जा रहा है, दायां को, ये सिखा रहे हैं आपको ताकि आगे क्वेश्चन कर सको आप। तो 5 और 6 कितना हो गया आपका 11, मतलब दाईं ओर से 11 बताना, और दाईं ओर से 11 आप बताओगे, देखो 3 3 6 3 9 10 और 11, तो दाईं ओर से 11 होगा आपका N, दाईं ओर से 11 क्या होगा बताओ N, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है आपके सामने। तो दाईं ओर से 11 होगा आपका वो N हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं अपन, ठीक है, मतलब दाएं से जो मान होगा आपका वो N होगा आपका, करेक्टली पॉसिबल है, बिल्कुल नॉर्मल है, कर सकते हैं अपन। इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने, देखो सुनो, 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, दिए गए 4 विकल्प जैसे 3B7 ये, ठीक है, 9 क्वेश्चन मार्क और P ऐसा, और हैज कॉमा R, हैज कॉमा R, और लिखा 96P। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, ठीक है। तो 3B7, तो आप जानते हैं 3 से B गया और उससे 7 वापस आया, यहाँ देखो 9 और क्वेश्चन मार्क P, तो 9 से क्वेश्चन मार्क गया, P वापस आया, ठीक है। और आगे देखो यहाँ से है से गया कॉमा, कॉमा से आ रहा है, ये भी सेम, तो तीनों फोटो एक जैसे हैं, और ये बोला 96P तीनों एक साथ चल रहे हैं, ये देखो तो एक साथ चल रहे हैं इसलिए बेमेल है, 3 एक जैसे हैं और ये बेमेल हो गया आपके सामने। तो मैंने ये तो कहा था, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जिस समूह में नहीं आता है। तो ये तो मैंने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बता दिया आपको, ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आए तो कर सके।
अब पेपर में लैंग्वेज के साथ आते हैं तो वो पेपर के क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको इसके जस्ट बाद कि वास्तव में पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ऐसे तो पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार का आता है। ऐसा एग्जाम में एक टेबल बना के देता है और 2 क्वेश्चन आपको दे देगा, जैसे 5 और 6 2 क्वेश्चन दे रखे इसमें, ठीक है। 5 निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये व्यवस्था आपको दे रखी जैसे मैंने बना के दी थी आपको वैसी व्यवस्था है, जिसमें आपका संकेत भी है, ABCD भी है और अंक भी, अगर आप नोटिस करो तो इस प्रकार के दे रखे हैं आपको व्यवस्था। अब इसमें से 5 और 6 का जवाब आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है, उसको देखो। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक के एकदम पहले एक प्रतीक और एकदम बाद व्यंजन है। देखो तो ये बोला उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो बीच में तो संख्या होना चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, बीच में संख्या होना चाहिए, जिनके प्रत्येक के एकदम पहले एक प्रतीक होना चाहिए। तो एकदम पहले संख्या, बीच में तो संख्या हो, आगे प्रतीक हो, ठीक है, और एकदम बाद एक व्यंजन हो। मतलब व्यंजन मतलब बड़ी ABCD का अक्षर, तो बड़ी ABCD का एक व्यंजन हो तो व्यंजन लिख देते हैं अपन, जस्ट बाद में व्यंजन। ये लो, अब ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है। तो चलो ढूंढते हैं, ऊपर गौर से देखेंगे अपन। संख्या आगे तो पहले संख्या और आगे तो क्या देखना है बताओ, प्रतीक। तो पहले संख्या देखना है, प्रतीक देखना है। ये संख्या देखिए, प्रतीक देखिए, आगे व्यंजन है, ये जोड़ा बन रहा है 100%। पीछे व्यंजन है R, आगे प्रतीक है और ये एक संख्या है। फिर आगे देखो, इसमें संख्या का प्रतीक होना चाहिए, तो संख्या का प्रतीक नहीं है यहाँ पर, संख्या का यहाँ भी प्रतीक नहीं है, संख्या का यहाँ भी प्रतीक नहीं है, और संख्या का यहाँ भी प्रतीक नहीं है। संख्या का प्रतीक होना चाहिए भैया, नहीं है यहाँ भी, और संख्या का यहाँ भी प्रतीक नहीं है। तो कहीं भी अगर आप नोटिस करोगे संख्या का प्रतीक चिन्ह नहीं है अभी, और संख्या का अगर प्रतीक चिन्ह होगा तभी अपन काम में लेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो अपन को एक ही जोड़ा बनाया, वो देखो, वो हैज 1 R, तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 1, मतलब 1 तो बनी जाएगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या कह रहा है। यदि उपयुक्त व्यवस्था के पहले 15 तत्वों को विभिन्न क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाईं ओर से 18वें तत्व के बाएं चौथा तत्व कौन सा होगा। देखो बाईं ओर से 18वें तत्व के बाईं और चौथा तत्व कौन सा होगा। दोनों बाएं, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, तो बाएं 18, 18 में 4 गया कितना आ जाएगा 14। तो बाएं से 14 बताना है, बाएं से क्या बताना है 14। अब आप जानते हैं कि देखो ये बाएं इधर होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, और दाएं इधर से होता है। अब ये कह रहे हैं आपके सामने देखो 15 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है, तो 15 कंप्लीटली उनको उल्टा लिखें और बाएं से 14 बता दो। आप 15 उल्टे लिखो और बाएं से क्या बता दो 14। अगर मान लो इसको मैं उल्टा लिखूं, है ना, तो ये समझो कि ये इसको 15 आगे के उल्टे उलट देंगे अपन, तो ये जो है ना 15 जाएगा, तो ये 15 नंबर पर जाएगा और ये 14 नंबर पर जाएगा, है ना। तो अपन को 22 14 बताना है। तो जब इस आगे के 15 पलटेंगे ना अपन, तो क्यू जाएगा 15 नंबर पे और ये जाएगा 14 नंबर पे, तो 14 नंबर पर सी अपना आप यार आपका बिल्कुल सिंपल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सिंपल है पलटने के बाद। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो ऐसे और भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उनको भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो 7 8 की व्यवस्था दे रखी है आपको, इस प्रकार की व्यवस्था, इसको देखो गौर से। और क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके प्रत्येक से तुरंत पहले एक संख्या, ऐसे कितने व्यंजन हैं। तो ये व्यंजन है, उसके तुरंत पहले एक संख्या, ये संख्या होगी तुरंत पहले, है ना, पहले एक संख्या, किंतु तुरंत बाद एक व्यंजन है। तुरंत बाद में एक व्यंजन होना चाहिए, मतलब व्यंजन के पीछे व्यंजन होना चाहिए, तो व्यंजन के आगे संख्या होना चाहिए। तो पहले देखिए, पहले व्यंजन के आगे संख्या और पीछे व्यंजन होना चाहिए, मतलब 2 व्यंजन साथ में हो और आगे एक संख्या हो, ऐसे ढूंढना है हमको। 2 व्यंजन साथ में और आगे संख्या हो, ऐसा ढूंढना है। देखो 2 व्यंजन साथ में हो और एक संख्या आगे हो, या नहीं है, हाँ यहाँ भी नहीं है। 2 व्यंजन साथ में और एक संख्या आगे हो, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं। देखो अगर आप ढूंढोगे तो ऐसा कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 2 व्यंजन साथ में और एक संख्या आगे हो, है भैया ये दोनों, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन, इनके आगे संख्या है, ये बिल्कुल सही जा रहा है। मतलब एक तो बन गया आपका, आगे संख्या है और 2 व्यंजन साथ में, ठीक है, 7PQ। तो एग्जैक्टली आपका एक बन गया आपका, इस प्रकार से कर सकते हैं, ये 7। आगे देखिए और भी देखें अपन, गौर से नोटिस करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके प्रतीक से, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन और तुरंत बाद एक संख्या है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनसे प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन, तो पहले तो व्यंजन हो और बाद में क्या हो, एक संख्या हो। तो ऐसे प्रतीक आपको बताने हैं जिनके आगे व्यंजन हो, संख्या भी देख लेंगे पीछे, ठीक है। तो प्रतीक देखो, प्रतीक संख्या, प्रतीक संख्या ढूंढो, पहले प्रतीक फिर संख्या। प्रतीक के पीछे संख्या नहीं है, या प्रतीक के पीछे संख्या नहीं है, या प्रतीक के पीछे संख्या नहीं है, या प्रतीक के पीछे संख्या है, और आगे व्यंजन भी है, बिल्कुल सही बन रहा है। आगे व्यंजन पीछे संख्या, ठीक है। फिर आगे देखो प्रतीक संख्या, है ना,
प्रतीक और प्रतीक के बाद संख्या नहीं है, प्रतीक के बाद संख्या नहीं, प्रतीक के पहले संख्या है यहाँ पर देखो तो नहीं है, सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली इसका आंसर भी एक हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, तो ऐसे क्वेश्चन नोट किए जाते हैं, भी बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके सीरीज के इस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे और आप कर सकते हैं। भी प्रैक्टिस भी करा दी साथ के साथ और क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा और भी क्वेश्चन करना चाहो तो रीजनिंग बुक के नाम से मेघराज गुरुकुल ये टेलीग्राम चैनल पे ऐसे डीपीएस से कम्प्लीटली और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा था भी, इसमें से 2 भाग अपन पढ़ चुके हैं और तीसरा भाग है आपका मेकिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों का निर्माण। तो अपन शब्दों का निर्माण करेंगे भी। अब शब्दों का निर्माण करने के लिए क्या होता है कि एग्जाम में आपको कुछ अक्षर दिए जाते हैं, उनसे शब्दों का निर्माण आपको करना पड़ता है। उसका सैंपल एक में दिखाऊंगा, देखो आप जैसे मैंने एक सैंपल दिखाया आपको, उसको नोटिस करना। जैसे मैंने 4 अक्षर लिखे, एग्जाम के अंदर 4 अक्षरों की जगह या 3 अक्षर हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, वो इच्छा उतनी दे सकता है, 5 अक्षर भी हो सकते हैं। करना क्या देखो, इन चारों अक्षरों का प्रयोग करते हुए अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना है जिनका अंग्रेजी डिक्शनरी में अर्थ निकलता है। दिए गए इन देखो मेकिंग ऑफ वर्ड्स करने के लिए आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होना चाहिए। आपको बचपन में जो मीनिंग आपने याद किया ना वो आने चाहिए। अब इस उम्र में तो आपको कहेंगे ना 12th पास कर चुके हो, आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं, तो इस उम्र में तो कहेंगे नहीं मीनिंग याद करो भी। अब तो ये कह देंगे जितने मीनिंग याद हो आपको काफ़ी है। पर इस टॉपिक में जो आखिरी टॉपिक है इस पार्ट का और पहले टॉपिक का, उसके अंदर मीनिंग जरूर काम आएंगे भी आपके। ठीक है, जितने आप बना सको। अपन बात कर रहे हैं का अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में अर्थ निकलता हो। एक अक्षर को एक ही बार काम में लेना है और सारे अक्षर काम में लेने भी। एक अक्षर को एक ही बार काम में लेना है और आपको सारे अक्षर काम में लेने हैं। ठीक है, ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। चलो देखो WLFO ये अपन ने लिया आपके सामने। तो इसमें क्या क्या बन रहा है बनाते हैं, देखो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ने बना दिया फ्लो, FLOW फ्लो। आप जानते हैं इसका मतलब ही निकलता है बहना। तो फ्लो का मतलब क्या होता है बताओ, बहना। और अपन ने निकाल दिया फ्लो का मतलब बहना। फ्लो का मतलब हो गया बहना। इसके बाद होगा फ्लो के बाद अपन ले सकते हैं और वुल्फ, WOLF वुल्फ। वुल्फ मतलब होता है भी भेड़िया, WOLF वुल्फ मतलब इसका मतलब होगा आपका भेड़िया। वुल्फ होता है आपका भेड़िया। तो अपन ने एग्जैक्टली जो लिया आपके सामने ये ले लिया आपके सामने भेड़िया, मतलब वुल्फ हो गया आपका भेड़िया। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से। और भी अगर बन जाए आपका तो और भी बना सकते हैं। देखो अगर मान लो अर्थ निकल जाए, जैसे ये शब्द है, इसका अर्थ अगर आपको निकल AE फॉल, इसका अर्थ भी ABCD में निकल कुछ न कुछ अगर आप देखोगे तो कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा। ऐसे और भी शब्द है जिनको आप बना सकते हो। मतलब कुल मिलाकर अंग्रेजी शब्दों की जरूरत पड़ने वाली है आपको। इसमें मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। अगर मीनिंग आपको याद है तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। और ऑप्शन वही रहेंगे, अगर एक भी नहीं बना तो कोई नहीं, एक बना तो 1, 2 बन जाए 2 और 3 बने 3 और 4 बन जाए तो 4। इस प्रकार का डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कितने बन रहे हैं। ठीक है, चलो चेक भी करा दे पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। 2 क्वेश्चन के जरिए, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड पर दे रखे हैं और इनके जरिए हम चेक भी करा देते क्वेश्चन कैसे करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। तो 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। देखो निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों के अक्षरों से कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक शब्द के में प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग में लिया जाना चाहिए, एक अक्षर एक ही बार काम में आना चाहिए और कितने सार्थक शब्द आपके सामने बनाए जा सकते हैं ऐसा बोला है। काम वही करना है। अगर देखो एडल देखो तो एडल तो नहीं बन रहा है। जैसे अपन ए को अंदर डाल रहे हैं तो एक तो बन रहा है आपका डील, ऐसा शब्द बन जाता है भैया डील। ऐसा अंग्रेजी में शब्द होता है DEAL, डील। डील कराते हैं ना वो डील होती है। ठीक है, इस प्रकार से एक तो ये बन गया। देखते जाओ कैसा कैसा बन रहा है। और भी देखो एक बनेगा लीड, LEAD लीड, ये भी बन जाएगा आपका लीड। और देखिए आप अब लीड के बाद और भी देखना अपन बनाएंगे आपके सामने आना। देखो अगर बन जाए तो यहाँ से ले लेंगे अपन। देखो लेड, LADE लेड, है ना, ऐसे भी बन जाएगा। अगर अक्षरों को आगे पीछे करके देखो बनेगा नहीं बढ़ेगा। और आगे फिर देखो DALE डेल, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनके अर्थ निकलते हों और इनमें से जिनके अर्थ निकलते हैं उनको रख लेना और जिनके नहीं निकलते वो रख देना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर इस प्रकार के जिनके इन दोनों को तो लीड के निकलते हैं, डील का निकलता है। लेड अपनी डिक्शनरी में ढूंढ के देखना लेड बनता कि नहीं बनता। आगे पीछे करके 4 बना दिया मैंने, डेल बना दिया। ठीक है, अब और तो आगे पीछे करके आपका बनेगा नहीं, जैसे लेडा हो जाएगा तो वैसा बनता नहीं शब्द। जो शब्द बनने की संभावना वो सारे बना दे। इनमें से जो ये 2 तो मिल रहे हैं डिक्शनरी में, इनको डिक्शनरी में आप देख सकते हैं और इन दोनों को डिक्शनरी में देख के आप चेक कर सकते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन कंडक्ट और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। ठीक है,
ये हो गया आपके सामने 9 नंबर। अब यहाँ देखिए आप एडर में भी देख सकते हैं अपन। एडर को अगर बनाने की कोशिश करोगे आप तो एक तो बन जाएगा भाई डियर, ये लो डियर, डियर का मतलब प्रिय होता है भी, ठीक है। और बन जाएगा रीड, READ, रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, उसका मतलब होता है प्रिय और इसका मतलब होता है पढ़ना। और डेयर, एक और बन जाएगा डेयर, DARE, डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना, मतलब साहस होना। हाउ डेयर यू टच माय फादर, बोलते हैं ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे पिताजी को छूने की, हाउ डेयर यू टच माय फादर, डेयर शब्द का इस्तेमाल हुआ, हिम्मत होना, तो वो डेयर बन जाएगा आपके सामने, ये भी बन जाएगा। और भी अगर चाहो तो एक आध और बनने की संभावना इसमें होती है। तो 3 तो मैंने बना दिया आपके सामने। तो इस प्रकार से अगर अपने हाथ से बनाओगे तो काफ़ी इजीली अप्रोच करोगे, काफ़ी आसानी से करोगे। तो ये आते हैं आपके अंग्रेजी शब्द जो भी आपके काम आ सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन इसमें से पुट किया जा सकता है, एक आध क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। तो ये आपके पहले टॉपिक का आखिरी टॉपिक था जो अपन ने कंप्लीटली बात करी आपके सामने, और अच्छा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था। वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना अगर BSTC की रीजनिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ने का मन है ना, जैसे आपने देखा कि आपने 5वीं-6वीं क्लास है तो अब जाकर पहला चैप्टर पढ़ा पूरा हुआ है, तो याद रखें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और 50 में 50 का स्कोर अगर वास्तव में करना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़े रहें, चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासें हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।